नमस्कार, मैं महेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कैंपस हलचल। दोस्तों, कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई का माहौल बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए। जी हां, किस कॉलेज में हुआ सेमिनार, कहां हुआ कल्चर इवेंट्स और कहां शुरू हुए एग्जाम्स, इस सप्ताह हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न कॉलेज और कैंपस से जुड़े तमाम जानकारियां और खबरें जो हम पहुंचाएंगे आपके लिए अभी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर के कॉलेज की खबरों के बारे में। नाटक नुक्कड़ के माध्यम से समाज में व्यापात बुराइयों और जयपुर की जनता का ध्यान दिलाया गया। वहीं नाटक के माध्यम से दिखाया गया कि समाज में बेटी के पैदा होने के बाद किस तरह से व्यवहार किया जाता है और समाज में बेटी की चाहत कितनी है और बेटी के पैदा होने पर कितना बड़ा अभिशाप माना जाता है। वहीं नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। साथ ही नाटक नुक्कड़ की ये टीम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा कई जगहों पर इसका मंचन करेगी। वहीं इस टीम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के MSW डिपार्टमेंट के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने महिला सुरक्षा का संकल्प लिया। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजनीति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने इस अभियान में शिरकत की और हस्ताक्षर करते हुए संकल्प लिया कि वो देश में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। वहीं उपस्थित स्टूडेंट्स ने अपने साथियों के साथ ये भी संकल्प लिया कि वो पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का जेंडर तुलना नहीं करेंगे और महिलाओं का उसी प्रकार सम्मान करेंगे जिस प्रकार वे अपनी मां, बहन और बेटियों का करते हैं। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं, वे चाहे विश्वविद्यालय या समाज हो या नगर हो। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ यहाँ हस्ताक्षर अभियान कराकर यही अपील कर रहा है और यही कह रहा है कि आदमी एक बार व्यक्ति ये सोचे कि मेरे घर में माँ, बहन, बेटी है। यदि वे सोच लेगा तो शायद महिलाओं की सुरक्षा हो सके, उसे ये सोचना पड़ेगा। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 35,000 विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है। यहाँ पर हमने आज ये सोचा कि हम एक हस्ताक्षर अभियान करें जहाँ महिला सुरक्षा के लिए सभी हस्ताक्षर करें और कटिबद्धता दिखाएं। तो ये एक तरह का संकल्प ले रहे हैं युवा कि हम महिला जो है जो कि किसी प्रकार की हिंसा अगर उस पर होती है तो अब आवाज उठाएंगे। जयपुर के बियानी गर्ल्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तेजस्विनी प्रोग्राम हुआ जिसमें विशिष्ट महिलाओं की विशिष्टता को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एरोस्पेस इंजीनियर कल्पना चावला के पिता BL चावला मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की ट्रैफिक DSP लता मनोज ने। वहीं लता मनोज ने कहा कि महिलाओं को पढ़ लिख कर चार दीवारी के अंदर नहीं रहकर समाज के कार्यों में अग्रसर होना चाहिए। वहीं संस्था के निदेशक संजय बियानी ने कहा कि महिलाओं को स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में आई विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता अग्रवाल, व्यवसायी, साथ ही ऋतु अग्रवाल, डिजाइनर ने कीर्ति ने अपने डिजाइन प्रस्तुत कर महिलाओं की ऐतिहासिक छवि को प्रस्तुत किया और तमाम मेहमानों ने महिलाओं के उत्थान और अधिकारों के लिए समाज को सजग और जागरूक रहने के लिए आह्वान किया। सबसे यही कहना चाहूंगी कि हर दिन हमारा है, ईच डे इज आवर्स। हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही हैं महिलाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं जिस काम को, जिस बीड़े को हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे साथी उठाएगी उसको वो जरूर पूरा करेगी। महिला जो है पूरे समाज का आईना है। अगर महिलाएं खुश रहेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा तो मुझे लगता है वही परिवार आगे बढ़ेगा, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही देश आगे बढ़ेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब लोग, पुरुष वर्ग जो है वो बहुत अधिक तार्किक है, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो हृदय है, दिल है। जयपुर के ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष उत्साह से मनाया गया, जहां महिलाओं के रूप में दुनिया की आधी आबादी है किंतु उन्हें अब तक अत्यंत सीमित अधिकार मिले हुए हैं। यह इस दिवस का मूल मंत्र है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात महिलाओं ने विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर महसूस किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्रनाथ भार्गव एवं जयपुर के पुलिस कमिश्नर BL सोनी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
बीएल सोनी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल कहकर नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी समस्याओं और चुनौतियों और साथ ही सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज जीवन के हर क्षेत्र में आगे आकर वह अपना दायित्व निभा रही हैं। अब समाज भी अपना कर्तव्य पूरा करे। उन्होंने महिलाओं को भी आह्वान किया कि वह अपने कठिन रास्ते में डिगे नहीं और आने वाली चुनौतियों का परिश्रम से मुकाबला करें। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रतिनिधि सभा का आयोजन 15 से 17 मार्च तक किया जाएगा। कार्यक्रम में 1500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं केशव विद्यापीठ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में संघ और बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जयपुर आ रहे हैं। यहां वो संघ के पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में एमवीए दृश्य कला के विद्यार्थियों के चित्रों की प्रदर्शनी का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज शिक्षा के निदेशक नवीन जैन रहे। जहां नवीन जैन ने प्रदर्शनी की सराहना की एवं युवा छात्र कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कला के प्रति समर्पण तथा निरंतर अभिव्यक्ति को बनाए रखना चाहिए, तभी आप सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। वहीं इस अवसर पर स्वर्गीय मूर्तिकार कलाविद लल्लू नारासन शर्मा एवं स्वर्गीय टीसी मित्रा के स्मृति में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए रैली निकालकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। जहां प्रदर्शन में प्रदेश भर के शिक्षकों ने भाग लिया, लेकिन स्टूडेंट्स की परीक्षा के चलते महाविद्यालय के 1 या 2 प्रतिनिधियों ने रैली में भाग लिया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि वो सरकार का ध्यान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके दिलाना चाहते हैं। साथ ही शिक्षकों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। वहीं यूजीसी वेतनमान की शेष 40% एरियर की राशि जल्द देने, साथ ही कॉलेज शिक्षा में निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति शिक्षकों में ही करने के साथ कई मांगों की सरकार का ध्यान दिलाया। राजस्थान सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनको नवीन यूजीसी वेतनमान की संपूर्ण योजना लागू की जाएगी। राजस्थान सरकार ने संपूर्ण योजना लागू नहीं की है। परिणाम परिवर्तन महाविद्यालय शिक्षकों का नहीं किया है। 40% जो एरियर है उनका भुगतान राज्य सरकार को 9, 10 और 10-11 में करना था, वह नहीं किया है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में परिवर्तन किया है। उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा सेवा का जो वरिष्ठतम अधिकारी वो डायरेक्टर होना चाहिए था, पर राजस्थान सरकार ने उसके स्थान पर आईएएस को एक डायरेक्टर बना दिया है। सेंटेंस का तीव्र विरोध करता है। पूर्व सेवा का करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंदर जो लाभ है वो राज्य सरकार ने नहीं दिया है। हर समस्या का समाधान होता है सोचना सिर्फ लीक से हटकर। जी हां, जयपुर में मेट्रो आना भी एक अकल्पनीय था, लेकिन टीम वर्क व सकारात्मक सोच के कारण सफलता मिली। यह कहना था राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू का। वे मानसरोवर स्थित अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में शुरू हुए 2 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट आगाज 2013 में बोल रहे थे। वहीं फेस्ट में राज्य भर से करीब 40 मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से सबको रोमांचित कर दिया। वहीं पहले दिन एनालिटिकल, क्रिएटिव, सामाजिक और सांस्कृतिक रंगोली, शॉर्ट पेंटिंग, बिजनेस क्विज, अंतराक्षी एवं ग्रुप व सोलो डांस आदि के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हुए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बनाए मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स के 2 दिवसीय एग्जीबिशंस प्रोग्राम 2013 12 मार्च को पूर्णिमा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में शुरू हुई। इनमें स्टूडेंट्स के बनाए करीब 1100 प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए। साथ ही इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से भी यहाँ प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें सिविल जोन के प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने फ्यूचर सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेस्ट ऑफ वेस्ट समेत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। वहीं इनमें जयपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक, साथ ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अन्य सभी ब्रांचों के प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए। वहीं इनमें साथ ही फिजिकल चैलेंज्ड लोगों की सुविधा के लिए भी कई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस भी तैयार की गई। महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए जयपुर के सीतापुरा स्थित CIITM कॉलेज में सोमवार 11 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के उत्थान को लेकर
स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजकुमार शर्मा, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल और कॉम्पिकॉम के प्रमुख एसके सुराना ने अपने वक्तव्य पेश किए। 8 मार्च को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है और अलग अलग संगठनों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं उसी फेरिस्त में जयपुर के सीतापुरा स्थित CIITM कॉलेज में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजकुमार शर्मा, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल और कॉम्पिकॉम प्रमुख SK सुराना ने अपने वक्तव्य पेश किए, जिसमें राजकुमार शर्मा ने कहा कि हमारे पुराणों में नारी शक्ति का उल्लेख बहुत ही आदर से किया गया है। साथ ही जहां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का उदाहरण है, वहीं राजकुमार शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को जाने और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए अपना योगदान दें। महिलाएं सशक्त अब बने ऐसा है नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी उस समय भी महिला सशक्त थी, महिलाएं आगे थी। किस रूप में थी? ब्रह्मा जी ने जब सबसे अच्छा डिपार्टमेंट शिक्षा का किसको दिया आपको पता है? सरस्वती जी को दिया। और उसके बाद में धन की आवश्यकता पड़ती है तो फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया? लक्ष्मी जी को बनाया। और सबकी रक्षा करने का जिम्मा किसको दिया? माँ दुर्गा को। अब बताओ, शंकर भगवान ये दोनों जंगलों में डोलते रहे, बाकी तीनों। वहीं जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से देश बदल रहा है उसी को देखते हुए महिलाओं को अपने हदों में बदलना होगा। उन्हें पुरुषों को देखकर उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने उदाहरण स्वयं तय करने होंगे। और महिला दिवस मात्र दिन विशेष के तौर पर न रहते हुए उसे हर दिन महसूस करें और व्यवहारिक तौर पर मनाना होगा। तभी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अपने को बेहतर साबित कर पाएंगी। ऐसा अच्छा सब्जेक्ट चुना, और सब्जेक्ट इसलिए चुना, और मैंने कहा कि कौन कौन आ रहा है इस कार्यक्रम के अंदर, कहा कि ज्योति खंडेलवाल जी आ रही है। तो मैंने कहा महिला सशक्तिकरण के बारे में फिर तो बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जयपुर जानता है। जिस प्रकार से नगर निगम में अकेले खुद पे बेड़ा उठा रखा है महिला होकर भी, कि विपक्ष का बोर्ड है उसके बावजूद भी जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो सपना लेके हमारी बहन जो चल रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महिला किसी से कम नहीं है। कॉम्पिकॉम कॉलेज के प्रमुख SK सुराना ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अपनी सुरक्षा के लिए सेफगार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं SK सुराना ने कहा कि महिलाओं को अगर समाज में अपनी पहचान को पुरुषों के मुकाबले बेहतर करना है तो उन्हें आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ करना होगा, जिससे वे दूसरों पर निर्भर न रह सकें और अपनी क्षमताओं को पहचान कर व्यवहारिकता पर ध्यान देना होगा। वक्त हो चला है कैंपस हलचल में ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं दो संस्कृतियों का संगीत में मिलन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कैंपस हलचल प्रोग्राम में। चलिए बात करते हैं राजधानी जयपुर से बाहर की खबरों की। पटना के मिलर हाई स्कूल के कैंपस में विहार दिवस के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में विभिन्न सरकारी स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां 400 मीटर दौड़ और अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। वहीं पटना के द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स साथ ही बिहार शाखा द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन इंस्टीट्यूट भवन में किया गया। वहीं इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण
चौधरी भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा डेयरी की क्षेत्रीय बैठक में छात्रवृत्ति वितरण समारोह 12 मार्च को शाहपुरा के धरती देवरा वाटिका में आयोजित किया गया। समारोह में भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन रतनलाल चौधरी ने कहा कि पशुपालकों में अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक शिक्षा छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वहीं उन्होंने अधिकाधिक काश्तकारों से भीलवाड़ा डेयरी से जुड़कर इस प्रकार की सामाजिक सरोकारों की योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। वहीं जाट ने उपस्थित समारोह में कहा कि शाहपुरा व जहाजपुरा क्षेत्र के पशुपालकों को 3,84,400 रुपए की छात्रवृत्ति बांटी गई है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में शिक्षा से ही जागृति संभव है। वहीं बालिका शिक्षा ने पाकर 2 परिवारों को ये छात्रवृत्ति राशि दी गई है। वहीं समारोह में डेयरी प्रबंधक राजेंद्र उदावत, वहीं कनिष्ठ प्रबंधक शाबुद्दीन, डेयरी संचालक मंडल की सदस्य विमला देवी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो हमारी जोनल मीटिंग हुई, उसमें हमने पशुपालकों के हित में रखते हुए इन लोगों को उच्च शिक्षा के 12,000 रुपये छात्रवृत्ति और जो बच्चे 9 से 12 तक पढ़ते हैं उनको 1,200 रुपये और जो सामाजिक सुरक्षा और जो भीलवाड़ा डेयरी की जो गतिविधियां हैं उसमें हमने इस साल भीलवाड़ा जिले के पशुपालक जो है 17,000 मेंबर हमारे, उसमें हमने 3 करोड़ रुपए इस योजना के तहत हमने किसानों को दिए। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई आयोजन किए गए, जिसमें स्काउट एंड गाइड की ओर से स्कूली बालिकाओं की रैली निकाली गई, तो वहीं जिला कलेक्ट्री में जिला प्रमुख ने महिला दिवस पर झंडा फहराया। वहीं इस अवसर पर जिला कलेक्ट्री परिसर में एक महिला सम्मेलन रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर रवि जैन, साथ ही जिला प्रमुख सुशीला जीननगर और साथ ही एडीएम नरेंद्र लोढ़ा सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। वहीं इस अवसर पर एक नाटक द्वारा महिलाओं के अधिकारों के विचार रखे गए। साथ ही इसके बाद महिलाओं ने जन रैली निकालकर समाज को एक संदेश देने की प्रेरणा दी। सीकर जिले के रिंगस टैगोर कॉलेज के सैकड़ों छात्रों के सामने अब परीक्षा देने का संकट खड़ा हो गया है और इसकी वजह बना खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला। दरअसल रिंगस कस्बे में टैगोर कॉलेज के करीब 450 छात्रों का इस बार परीक्षा का सेंटर खाटू श्याम जी में आ गया है, लेकिन छात्रों की दुविधा यह है कि परीक्षा के दौरान खाटू श्याम जी का ये मेले आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों का मेले के दौरान परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना अब असंभव हो गया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने मेले के दौरान रिंगस से खाटू श्याम जी तक के रास्ते पर वाहन का संचालन बंद कर दिया है और अन्य कोई विकल्प रास्ता छात्रों को नजर नहीं आ रहा है। वहीं अपनी इस परेशानी को लेकर कॉलेज के छात्रों ने रिंगस नगर पालिका के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से खाटू श्याम जी में बनाए गए कॉलेज के परीक्षा सेंटर को बदलने की मांग की। टैगोर से यहाँ पे 1 वे है और इससे छात्रों को जाने में सुबह 7 बजे एग्जाम है और मेले के कारण सभी छात्र छात्राओं को परेशानी होती है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा सेंटर वहीं पे टैगोर के अंदर रहे। 1 वे भी नहीं है खाटू मेले के चक्कर में और उसी टाइम पे टैगोर कॉलेज के जितने भी लड़के उनके एग्जाम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वालों की, और उसी टाइम पे है ना तो कोई वाहन की व्यवस्था है वहाँ पे जाने के लिए, या तो लड़के को पैदल जाना पड़ेगा 17 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए। और दूसरी बात वहाँ पे शोर शराबे में एग्जाम दी जाएगी, तो उससे ना तो छात्र एग्जाम दे सकते हैं सही तरीके से, न वहाँ पे जा सकते। राजस्थान की लोक संस्कृति विश्व जगत में विख्यात है। इसकी खुशबू को देश विदेश में बिखेरने वाले मंगनिहार लोक कलाकारों को इसकी देश विदेश में खुशबू की दाद मिल रही है। वहीं इस कला का कमाल है कि इन दिनों कई विदेशी स्टूडेंट्स इनकी कला को सीखने की उम्मीद को लेकर यहाँ आए हुए हैं और वो इनसे ये सब सीख भी रहे हैं। बदले में ये विदेशी स्टूडेंट्स का समूह पाश्चात्य संगीत भी यहाँ के मंगनिहारी बच्चों को सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज विशेष रिपोर्ट। राजस्थान की संस्कृति और लोक संगीत का पूरे विश्व में बोलबाला है। यहाँ के कई ऐसे लोक कलाकार हैं जिनकी गायकी ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के कई देशों में अपनी धाक जमाई है। इसके मुरीद भी पूरे भारत और विश्व के कोने कोने में हैं। ऐसे ही अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के छात्र और छात्राओं पर राजस्थानी लोक संगीत की ऐसी दीवानगी छा गई कि वो बाड़मेर खींचे चले आए। इनको विकल्प दिए गए थे कि वो क्या सीखना और किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे। इस पर इन विदेशी स्टूडेंट्स ने बाड़मेर की रेतीली जमीन पर आना और यहाँ के संगीत के बारे में जानना पसंद किया। वहीं मजे की बात यह है कि मंगनिहार लोक कलाकारों के साथ इस दल के विद्यार्थी सदस्यों ने पाश्चात्य और राजस्थानी लोक संगीत की मिश्रण से गजब का और अलग रूप पैदा किया।
जो सुनने में अच्छा तो है ही, साथ ही ये भी एहसास दिलाने को पर्याप्त है कि संगीत की कोई सीमाएं और कोई धर्म नहीं होता। इन विदेशी छात्र छात्राओं को राजस्थान के रियासत कालीन संगीत की जानकारियां विश्वविख्यात और कई हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके अनवर खान इन स्टूडेंट्स को बारीकियां सिखा रहे हैं। अनवर खान इनको संगीत की हर बारीकी से जोड़ रहे हैं और उन्हें राजस्थान के संगीत के मर्म तक ले जा रहे हैं। अनवर खान ए.आर. रहमान, पंडित विश्व मोहन भट्ट, कैलाश खेर समेत कई प्रख्यात संगीत योद्धाओं के साथ काम कर चुके हैं। वही अनवर खान इसे दो संस्कृतियों के मिलन की संज्ञा देते हुए बता रहे हैं कि संगीत कभी किसी धर्म और संस्कृति के कारण नहीं रुकता। ये होटल में अमेरिकन और कोरिया, इंग्लैंड और 6-7 कंट्री से बच्चे आए हैं। वो बच्चे आए हैं हमारे बंगड़ियारों में, जो बच्चे आए यहाँ 10 बच्चे हमारे हैं, 10-15 इनके बच्चे हैं। वो गा रहे, बच्चे बजा रहे हैं। ऐसा है कि हमारा राजस्थान का लोक संगीत कैसा है और उनका संगीत कैसा है। उनका जो संगीत है स्कूलों का संगीत है, ये स्कूल में पढ़ते गाते हैं, और हमारी जो परंपरा है और परंपरा को उस स्कूल की जो संगीत है उनको सामने खड़ा करना हमारा बहुत फर्ज बनता है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे बच्चे ये अनपढ़ है, पढ़ते भी हैं। हमारे जो पारंपरिक जो है बाप दादा की जो कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, चिल्ड्रन टू ग्रैंडफादर, दादा पुत्र तक वो संगीत है, वो ये गा रहे हैं, बजा रहे हैं। वो हमारा जो एक तरफ हारमोनियम, खड़ताल, मोरचंग और ढोलक सरीके वाद्य यंत्र, तो दूसरी तरफ गिटार, पाश्चात्य फ्लूट, वायलिन सरीके महंगे उपकरण, साथ ही विदेशी मेहमान। लेकिन जैसे ही इट्स योर लैंड इट्स माई लैंड से मंगनिहार बाल लोक कलाकार गाना शुरू करते हैं, तो विदेशी मेहमान वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, महाराज सतगुरु आंगन आई की तान छेड़ते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इस समूह के सदस्य राबी शेडवर के अनुसार भारत में राजस्थान की संस्कृति बेमिसाल है और इसका संगीत लाजवाब है, जिसको सुनना एक अलग अनुभव देता है। I had a connection with AES, which is the American Embassy School in Delhi, and they had the idea actually to come to Rajasthan, to come to Barmairan to connect with Rajasthani musicians, and so they asked me to come to help with that. Music, I think that we've heard the most special thing is as though life is being lived out loud. वहीं 3 मार्च से शुरू हुए इनके इस प्रशिक्षण और दो संस्कृतियों के आदान प्रदान को इसी बात से सराहा जा सकता है कि यहाँ के मंगनिहार बच्चे विदेशी मेहमानों के सिखाए अंग्रेजी गाने गा रहे हैं और विदेशी बच्चे राजस्थानी गाने गा रहे हैं, जो कि राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति के विस्तार के पैमाने का नायाब उदाहरण है। दोस्तों, वक्त हो चला है अब से विदा लेने का। इस सप्ताह हमने जाना शिक्षा, सेमिनार और कल्चर इवेंट्स और साथ ही एग्जाम्स के बारे में। हम अपने कॉलेज, कैंपस या शिक्षण संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी या खबर देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0141-511-5908 पर। हमारा फैक्स नंबर है 0141-277-0335 पर। आप ईमेल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है campus@jantv.in पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अलग अलग कॉलेज, कैंपस और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां और खबरों के साथ। तब तक के लिए महेश वर्मा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।